सितंबर से एग्जाम शुरू है, लिखित परीक्षा की वो तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। और वो कह भी रहे हैं कि हमारा तो पीटी परीक्षा यानी लिखित परीक्षा तो फिक्स है, होना ही है। सेटर से बात हो गई है, पैसों का लेन देन हो गया कि हम इतना पैसा दीजिए आपका सेटिंग हो जाएगा, दूसरा के बदला दूसरा भी बैठता है। ये तो हम बोल रहे हैं ना, सबूत भी मिल गया, सीएसबीसी को खुद मिला। 650 अभ्यर्थी पकड़े गए थे फिजिकल में। अगर धांधली सेटिंग करके वो नौकरी में जाएंगे ना, तो वहां भी वो धांधली सेटिंग करेंगे और वहां भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे और कई भ्रष्टाचारियों को पैदा भी करेंगे। जहां भी सेंटर देते हैं, हम तो कहेंगे गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दीजिए, जैसा बीपीएससी ने दिया। उसके बाद जो व्यवस्था बीपीएससी ने किया कि हर रूम में सीसीटीवी कैमरा, उसकी निगरानी फिर उसी परीक्षा केंद्र पर, फिर उस पूरे जिला की निगरानी जिला में, फिर पूरे बिहार की निगरानी ऑफिस में, बीपीएससी ऑफिस में। इसी तरह आप सीएसबीसी वाले भी कर सकते हैं। पारदर्शिता नहीं लाते हैं, इस तरह की व्यवस्था नहीं करते जैसा हम मांग कर रहे हैं, तो हम आपको बोलेंगे कि आप बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है, सिपाही बहाली में धांधली सेटिंग कर रहे हैं। तो करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो समझेंगे कि ईमानदार नहीं, हम तो यही समझेंगे। अभी जो भी बहाली आप निकाले उसमें अगर धांधली सेटिंग हो जाएगा, सही से एग्जाम नहीं होगा, तो फिर आप 10 लाख या 20 लाख भी नौकरी दीजिएगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। कल बीपीएससी का 1,70,461 पदों पर शिक्षक बहाली का परीक्षा जो है खत्म हुआ। परीक्षा काफी अच्छे तरीके से हुआ और काफी पारदर्शिता रखी गई और एक एक क्लासरूम की मॉनिटरिंग जो है वो 3 स्तरों पर की गई। परीक्षा इतना अच्छा था कि सभी छात्र भी काफी खुश हैं परीक्षा लेने की व्यवस्था को लेकर। साथ साथ आपको बताएं कि कल छात्र नेता दिलीप जो हैं ये अपने टीम के साथ गए हुए थे आयोग दफ्तर। इन्हें बुलाया गया था कि आप आए, देखें व्यवस्था कि कैसे हमने पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए उपाय किए। काफी खुश भी थे ये। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि दिलीप की मांग जो है अब ये है कि अब बिहार के जितने भी आयोग हैं उन सभी में यही व्यवस्था लागू की है। खासकर आपको बता दें कि अभी बिहार में अब लगभग 27,35,000 युवाओं ने फॉर्म डाला है 21,391 सिपाही भर्ती को लेकर। और उसमें कितनी पारदर्शिता बरती जाएगी, क्या उसमें भी ऐसे ही व्यवस्था किए जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि सीएसबीसी के भी अधिकारी आए थे बीपीएससी देखने वहां पर कि कैसे परीक्षा ली जा रही है, इतनी बड़ी परीक्षा। दिलीप हैं, दिलीप क्या लगता है कि जो सिपाही भर्ती है उनको भी यही फॉर्मूला अपनाना चाहिए, क्योंकि उनके भी अध्यक्ष जो हमें सूचना मिली है वो बीपीएससी आए थे, वहां विजिट किए थे, वहां पर उनके परीक्षा लेने के पूरे प्रोसेस को देखे वो। देखिए, बिल्कुल जो बीपीएससी ने व्यवस्था लागू किया है वो सराहनीय है और हम लोग तो खुश हैं और बुलाया भी गया था, हमें धन्यवाद देते हैं अतुल प्रसाद सर को। और साथ में यही व्यवस्था सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, बीएसएससी, बीएसएफसी सभी में लागू होना चाहिए। तकनीकी सेवा आयोग हो या कोई भी आयोग हो, सभी में लागू होना चाहिए। क्योंकि आप फॉर्म निकालते हैं, वैकेंसी निकालते हैं, विज्ञापन निकालते हैं, स्टूडेंट तो ये समझते हैं कि उनको ईमानदारी से नौकरी मिलना चाहिए, मेरिट बनना चाहिए ईमानदारी से, जिनको मार्क्स आएगा उसके आधार पे। लेकिन ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगा जाए, कभी पेपर लीक हो जाए, कभी दूसरा के बदला दूसरा बैठ जाए, तो फिर उसके बाद जो मेरिट वाले अभ्यर्थी होते हैं वो बहुत आहत होते हैं और उनको बहुत तकलीफ होती है, उनका मनोबल गिरता है। और जो बेईमानी से, चोरी से, धांधली सेटिंग करके नौकरी में जाएंगे, चाहे वो जिस पद पे भी चले जाए। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। अगर धांधली सेटिंग करके वो नौकरी में जाएंगे ना, तो वहां भी वो धांधली सेटिंग करेंगे और वहां भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे और कई भ्रष्टाचारियों को पैदा भी करेंगे। एक भ्रष्टाचारी कई भ्रष्टाचारियों को पैदा करेगा और ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा और इसका खामियाजा बिहार के वर्तमान को तो भुगतना पड़ेगा, भावी को पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। दिलीप जी, एक प्रश्न है कि जब जब बिहार में सिपाही बहाली होती है, सबसे ज्यादा उसमें स्कॉलर गैंग के लोग बैठते हैं। 11,000 के आसपास बहाली 2 साल पहले हुई थी। लगभग 650 लोग ऐसे फिजिकल के समय पकड़े गए थे जो पीटी परीक्षा खुद नहीं दिए थे कि कोई और दिया था। उसी तरह जो 8,000 बहाली हुई उसमें भी सैकड़ों कैंडिडेट ऐसे पकड़े गए। तो जो सिपाही की बहाली बिहार में हो रही है 21,391, उसमें कितना जरूरी है जो बीपीएससी का ये व्यवस्था लागू किया गया वो व्यवस्था लागू होना।
देखिए सिपाही बहाली में तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 21,391 पदों पे इसमें बहाली होनी है, जो अभी तक की सबसे बड़ी बहाली सिपाही पद के लिए है। और हमको लगता है पूरे हिंदुस्तान में ना हो। नहीं, हिंदुस्तान में, लेकिन बिहार में आजादी के बाद पहली इतनी बड़ी बहाली है। आजादी के बाद है पहली बार, आजादी से पहले भी इतनी वैकेंसी ऐसे तो आई नहीं होगी। तो बहुत बड़ी बहाली है। और सरकार ये दिखा रही है, जो मौजूदा सरकार है वो दिखा रही है कि हम युवाओं को नौकरी देना चाहते हैं, सरकारी नौकरी। और तेजस्वी यादव जी वादा करके भी आए थे कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो अगर उस नौकरी में, चाहे आप 10 लाख का वादा किए हैं, अभी जो भी बहाली आप निकालें, उसमें अगर धांधली सेटिंग हो जाएगा, सही से एग्जाम नहीं होगा, तो फिर आप 10 लाख या 20 लाख भी नौकरी दीजिएगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में आक्रोश रहेगा ही। और अभी सिपाही बहाली जो पिछले 10 साल से देख रहे हैं हम सिपाही बहाली को, तो हर बहाली में लिखित परीक्षा में क्या होता है ना, परीक्षा शुरू होने से पहले 1 घंटा पहले, कभी 1.5 घंटा पहले, कभी 2 घंटा पहले, कभी 45 मिनट पहले आंसर वायरल हो जाता है, कभी क्वेश्चन वायरल हो जाता है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब सब जगह आ जाता है। कितने सेंटर पर छात्र इसलिए एंट्री नहीं कर पाते हैं कि वो इंतजार में ही रह जाते हैं, या फिर उसका आंसर देखते रहते हैं। कई बार जो है ये वीडियो वायरल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही है वो। और उसके बाद आप देखिए दूसरा के बदला दूसरा भी बैठता है। ये तो हम बोल रहे हैं ना, सबूत भी मिल गया, सीएसबीसी को खुद मिला। 650 अभ्यर्थी पकड़े गए थे फिजिकल में, उसके बाद फिजिकल में भी दूसरे के बदला दूसरे दौड़ने जाता है। और यहां तक कि अभी तो देखिए हमारे पास फोन आ रहा है कि फील्ड में जो फिजिकल ट्रेनिंग लिया जाता है, बहुत ऐसे अभ्यर्थी है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लिखित परीक्षा की तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं, जबकि 24 सितंबर से एग्जाम शुरू है। लिखित परीक्षा की वो तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। और वो कह भी रहे हैं कि हमारा तो पीटी परीक्षा यानी लिखित परीक्षा तो फिक्स है, होना ही है, हमको सिर्फ फिजिकल निकालना है। इतना तैयारी कर लिए हैं कि उनका होना ही है। मतलब इतना तैयारी कर लिए, सेटर से उनकी बात हो गई होगी, सेटर से बात हो गई है, पैसों का लेन देन हो गया कि हम इतना पैसा दीजिए आपका सेटिंग हो जाएगा। ऐसा अभ्यर्थी बताते हैं कि कैसे वो बोल सकता है कि मेरा हो गया भाई, सेटिंग एकदम हो चुका है। तो इन ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। सरकार अगर सख्त कार्रवाई करे, ऐसा कानून बना दे कि जो लोग भी संलिप्त रहेंगे। एक और समझाते, कहने को था कि जो ग्राउंड में छात्र दौड़ रहे हैं वो इतने कन्फर्म है कि उनका सेटिंग हो चुका है, क्वेश्चन मिल जाएगा या फिर उनके बदले में कोई बैठ जाएगा, उनको केवल फिजिकल का तैयारी वो इस जुगाड़ में लगे हुए हैं हजारों। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, हजारों लोग कर रहे हैं। यहाँ तो 27 लाख अभ्यर्थी है, तो 27 लाख का 27 लाख तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ हजारों ऐसे हैं जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी में लगे हुए हैं। और इसमें होता क्या ना कि बहुत सारे शिक्षा माफिया जो दलाल सेटर है, वो फर्जी भी होता है, वो सेटिंग नहीं करा पाएगा, लेकिन पैसा वसूल लेगा मार्केट से, अभ्यर्थियों को बरगला के गुमराह करके पैसा वसूल लेगा, और उसके बाद वो कुछ करेगा नहीं, तो स्टूडेंट ठगे जाएंगे। और बहुत सारे मामलों में सेटिंग होता भी है, सही भी होता है कि वो पैसा लिया तो करवा भी देता है, ऐसा बहुत सारा लोगों का हुआ भी होगा। और बहुत सारी लोग पकड़े भी गए, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए। तो जब तक ईमानदारी से परीक्षा नहीं होगी, जब तक सीएसबीसी के चेयरमैन और उनके अधिकारी लोग ईमानदारी से परीक्षा कंडक्ट नहीं करवाएंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति बीपीएससी की तरफ नहीं दिखाएंगे, तब तक ये धांधली सेटिंग नहीं रुकेगा। क्योंकि हर बार ऐसे लोग तो पकड़े गए ना, बहुत सारे लोग नहीं पकड़े गए होंगे। अभी बहुत सारे लोग हमको फोन करते हैं कि फलना का रिजल्ट हो गया, वो तो पढ़ने वाला नहीं है, कभी कुछ पढ़ा नहीं, कैसे रिजल्ट हो गया दरोगा में, सिपाही में। फिजिकल तो निकाल सकता है, फिजिकल निकालता भी है, फिजिकल का भी मार्क्स आप जारी कीजिए। जब फिजिकल टेस्ट लेते उसी समय आप मार्क्स दे दीजिए और जारी कर दीजिए, बता दीजिए उसी समय। छात्र कहते हैं कि हमें उस समय सबूत नहीं दिया जाता है, उस कि आप जैसे कि मेरिट जो है सारा फिजिकल पे ही बनना है, और वो वहां दौड़े तो उनको बताया जाता है कि 30 नंबर मिला, बाद में उनको पता चलता है कि 20 नंबर दिया गया, तो उसके लिए कोई सबूत भी देना जरूरी है। बिल्कुल, जब आप फिजिकल टेस्ट लेते हैं उसी समय आप उनका मार्क्स दे दीजिए ना, उनका मार्क्स कितना आया फिजिकल टेस्ट में वो बता दीजिए, लिखित रूप में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो लिखित परीक्षा होती है उसका मार्क, इनका मेरिट बनता है फिजिकल पे, मेरिट फिजिकल पे बनता है, तो इसलिए उसका मार्क्स देना तो और अत्यंत आवश्यक है। और जो लिखित परीक्षा है यानी पीटी परीक्षा जिसको कहते हैं, तो उसमें आप जहां भी सेंटर देते हैं, हम तो कहेंगे गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दीजिए, जैसा बीपीएससी ने दिया। उसके बाद जो व्यवस्था बीपीएससी ने किया कि हर रूम में सीसीटीवी कैमरा, उसकी निगरानी फिर उसी परीक्षा केंद्र पर, फिर उस और पूरे जिला की निगरानी जिला में, फिर पूरे बिहार की निगरानी ऑफिस में, बीपीएससी ऑफिस में। इसी तरह आप सीएसबीसी वाले भी कर सकते हैं, करना चाहिए उनको। अगर वो ईमानदार हैं तो करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो समझेंगे कि ईमानदार नहीं, हम तो यही समझेंगे। उसके बाद आप जो मेटल डिटेक्टर से चेक कीजिए, जब इन करते हैं एग्जाम हॉल में, मेटल डिटेक्टर से चेक कीजिए कि कोई डिवाइस लेके ना जाए, क्योंकि इसमें बहुत ब्लूटूथ की बात आती है, ब्लूटूथ लेके जाता है लोग, एंटी जैमर ब्लूटूथ तक ले जाता है, अभ्यर्थी बताते हैं लेके जाता था। इस सब का चेकिंग होना चाहिए। दूसरे के बाद दूसरा बैठता है,
तो इन सब बातों की चेकिंग होनी चाहिए। बायोमेट्रिक और चेहरा पहचान सब होना चाहिए। बायोमेट्रिक चेहरा जो फेस वाला लिया गया है, बीपीएससी में जो व्यवस्था की गई वो व्यवस्था इनको करनी चाहिए। और उसके बाद जब लिखित परीक्षा आप ले रहे हैं तो परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की बताइए। अगर आंसर पे किन्हीं को आपत्ति हो तो आपत्ति भी दर्ज करे, ये मौका भी दीजिए। जब रिजल्ट प्रकाशित करते हैं तो कट ऑफ सभी का मार्क्स बताइए। आखिर आप ऐसा क्यों नहीं कीजिएगा? जब सेंट्रल सरकार के अधीन कोई वैकेंसी आती है, यूपी में होता है, बिहार में ही बिहार लोक सेवा आयोग बीएड एंट्रेंस होता है, तो बीएड एंट्रेंस में देखिए ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी तक दे दिया जाता है। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है, आंसर जारी होता है, आपत्ति मांगा जाता है, और आपत्ति है तो जाके बताइए। और रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की जारी होता है, मार्क्स बताया जाता है, कट ऑफ बताया जाता है, ओएमआर शीट ऑनलाइन जारी कर दिया जाता है। फिर सीएसबीसी को क्या दिक्कत है? सिपाही बहाली में क्या दिक्कत है? आप ऐसा कीजिए। अगर आप ईमानदार हैं, भ्रष्ट नहीं है, तो आप कीजिए। अगर आपका इरादा नेक है तो आप कीजिए, हम आपकी तारीफ करेंगे। जैसे बीपीएससी की तारीफ कर रहे हैं, बीपीएससी के चेयरमैन सर की तारीफ, वैसे आप लोग की तारीफ करेंगे हर जगह। लेकिन अगर आप पारदर्शिता नहीं लाते हैं, इस तरह की व्यवस्था नहीं करते जैसा हम मांग कर रहे हैं, तो हम आपको बोलेंगे कि आप बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है, सिपाही बहाली में धांधली सेटिंग कर रहे हैं। हम बोलेंगे, आप दिखाइए ईमानदारी। अगर आप ईमानदार है तो दिखाइए, पारदर्शिता लाइए। आपको क्या दिक्कत है? जो अभ्यर्थी एग्जाम दिया है उसको हक है, उसको क्वेश्चन मिलना चाहिए। क्यों नहीं आप क्वेश्चन दीजिएगा? उसको जानने का हक है, किस क्वेश्चन का आंसर आपने सही क्या माना है। क्यों नहीं जानेगा? अगली बार फिर वो गलती करेगा। किस क्वेश्चन का आंसर आप सही मान रहे हैं उसको जानकारी होना चाहिए। किसी क्वेश्चन का आंसर वो गलत दिया है, पता चला, फिर वो गलती करेगा। आप बताइए किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है आपने। उसके बाद कट ऑफ के साथ सभी का मार्क्स जारी कीजिए, तब रिजल्ट जारी कीजिए। ये कौन सा बात है? पीडीएफ रिजल्ट का जारी करते हैं कि रोल नंबर का पीडीएफ, ये पास हो गया, किसको कितना मार्क्स है या पता नहीं है। फेल करे या पास करे, सभी का मार्क्स दीजिए। जितने अभ्यर्थी शामिल होते हैं उन सब की कॉपी आप चेक करते हैं ना, कि सिर्फ जो पीडीएफ रोल नंबर का जारी करते हैं उसी का कॉपी चेक करते हैं, या बगैर कॉपी चेक कर ले पीडीएफ जारी कर देते हैं? कॉपी चेक करते होइएगा ना। अब आप ही को बोल रहे हैं चेयरमैन साहब, सीएसबीसी के चेयरमैन साहब, आप ही को बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं आप ऐसा कीजिएगा? मार्क्स जारी कीजिए, क्या आपत्ति है? सबका मार्क्स जारी कर दीजिएगा। हम लोग भी आप पे आरोप नहीं लगाएंगे, अभ्यर्थी भी आरोप नहीं लगाएंगे, हम लोग तारीफ करेंगे आपकी। तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं ना कि पारदर्शिता लाइए, धांधली सेटिंग रोकिए। इसके लिए हम लोग कर रहे हैं प्रयास। और आप अगर ईमानदार है तो कीजिए, आपकी तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। आप तो पुलिस प्रशासन के मुखिया रह चुके हैं, बिहार के मुखिया रह चुके हैं ना। 2 साल डीजीपी रहे हैं। डीजीपी रहे तो बिहार के मुखिया रहे, पुलिस प्रशासन के मुखिया रहे, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ती है। आपसे ज्यादा उम्मीदें हम लोगों की है। 27 लाख अभ्यर्थियों की उम्मीद आपसे ज्यादा है। हो सकता है 35 हजार हो सकता है सेटिंग में रहे। 27 लाख अभ्यर्थियों की तो उम्मीद आपसे है कि आप पारदर्शिता लाइए, ईमानदारी से बहाली को पूरा कीजिए। आप ईमानदार है कि बेईमान है हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपका काम देखेंगे हम कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। अगर काम में ईमानदारी दिखाइएगा तो ईमानदार कहेंगे, नहीं ईमानदारी दिखाइएगा तो आप पे आरोप लगेंगे। जिस तरह से दरोगा बहाली में लगा आरोप, आप पे भी आरोप लगेंगे। आपको नई जिम्मेदारी मिली है, बिहार सरकार ने नई जिम्मेदारी दी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आपको नई जिम्मेदारी भरोसे के साथ दी है, और इतनी बड़ी बहाली हो रही है 21,391। आपके पास मौका है सर, सीएसबीसी के चेयरमैन साहब, आपके पास मौका है। आप ऐसा काम कर दीजिए, ऐसी बहाली कर दीजिए, इतने पारदर्शिता के साथ, इतने स्वच्छता के साथ, बगैर धांधली सेटिंग के बहाली करके दिखाए कि आपका नाम लिया जाएगा, ऐतिहासिक काम हो जाएगा, जैसे बीपीएससी चेयरमैन सर ने किया है अभी। दिलीप जी, सिपाही भर्ती में क्या पहले पारदर्शिता रखा गया है या ऐसे ही बहाली चलते है? नहीं, राम भरोसे चल रहा है। वो कहा जाता है नाम भरोसे चलता है, भगवान भरोसे, वैसे चल रहा है। और हम सीएसबीसी गए भी थे, चेयरमैन सर नहीं थे, नहीं मिले। 2-3 दिन गए हैं, नहीं मिले। एक अधिकारी मिले, वो बोलते हैं नहीं हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। ये कौन सी बात हुई? मतलब जैसे चल रहा है वैसे चलेगा? ये लोकतंत्र नहीं है क्या? बिहार गणतंत्र की जननी है। बीपीएससी ने दिखाया है लोकतंत्र कैसे चलता है, कि जो आरोप लगा रहा है उसी को आके दिखा दो कि कैसे हमारी व्यवस्था चल रही है। हम 1 साल पहले बोलते थे ना कि बीपीएससी भ्रष्टाचार कर रहा है, तो हम ही को बुला के चेयरमैन सर दिखा रहे हैं कि देखिए हमारी व्यवस्था। हम खुद आके बाहर तारीफ कर रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसा काम कीजिए कि हम आपकी तारीफ करें, आप पे आरोप ना लगे। आप कीजिए काम। क्या दिक्कत है आपको आंसर बताने में? क्या दिक्कत है आपको मार्क्स बताने में, सबका कट ऑफ बताने में क्या दिक्कत है? आप बोलते हैं कि हम आरटीआई से जवाब ना देंगे, और आरटीआई से जवाब देंगे जब बहाली पूरा हो जाएगा। 27 लाख अभ्यर्थी है, 27 लाख आरटीआई लगाएंगे एक साथ, आप जवाब दे दीजिएगा। कितने दिन में जवाब दीजिएगा बताइए? 27 लाख अभ्यर्थी अगर एक साथ लगा देंगे आरटीआई, तो कितने दिन में ये जवाब देंगे? नहीं देंगे जवाब, नहीं देंगे जवाब। दरोगा बहाली में, सिपाही बहाली में कहां जवाब मिलता है? आप लोग बोलते हैं आरटीआई से। आरटीआई से क्या हम जवाब लेंगे जी? फॉर्म का पैसा लिए हैं आप,
आप रिजल्ट के साथ मार्क्स बताइए सभी का और कट ऑफ बताइए, क्या दिक्कत है आपको? यही चीज आप कर रहे हैं, 2 साल बाद बताएंगे, उसी समय बताने में क्या दिक्कत है आपको? बताइए। नहीं बताइएगा तो आप पे आरोप लगेगा, सीएसबीसी के चेयरमैन साहब, आरोप लगेगा आप पर। आप बताइए। हम लोग चाहते हैं कि आप ऐसा काम कीजिए कि हमको तारीफ करने का मौका मिले। हमको किसी की बुराई करने में अच्छा नहीं लगता, तारीफ करना अच्छा लगता है। तो आप ऐसा काम करके दिखाइए चेयरमैन साहब, क्योंकि आप बिहार पुलिस प्रशासन के मुखिया रह चुके हैं, तो आपसे ज्यादा उम्मीद है हम लोगों की। अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो आपकी तारीफ करेंगे। इसलिए पारदर्शिता लाइए। जो व्यवस्था बीपीएससी ने अपनाया है वही व्यवस्था आप अपनाएं, क्योंकि आप पे बिहार सरकार ने और खासकर नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। 21,391 पुलिसकर्मियों की बहाली होनी है। हर गांव से कम 1-2 बच्चे तो जरूर, कम से कम 1-2 तो जरूर होंगे। हर गांव से, हर मोहल्ला से कम 1 से 2 स्टूडेंट तो जरूर होंगे जो इसमें शामिल हो रहे हैं। उनके सपनों को मत कुचला जाए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि पारदर्शिता लाइए। और आज क्या वजह है कि सिपाही बहाली का नाम लेते ही गांव गांव आप चले जाइए, खुद जाके चले जाइए भेष बदल के। आप जहां फील्ड में लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग लेते हैं, या गांव में चल जाए, बोलिएगा सिपाही बहाली में क्या होता है, सब यही बोलेंगे 10 लाख 12 लाख में सेटिंग होता है। आप जाइए ना, हमारी बात पे भरोसा नहीं कीजिए, आप खुद भेष बदल के जाइए। बगल में है ना गांधी मैदान, चले जाइए, मोइनुल हक स्टेडियम चले जाइए, गांधी मैदान पटना में ही चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। अभ्यर्थियों से पूछ लीजिए ना, आप सिर्फ भेष बदल के जाइए कि आपको नहीं कोई पहचाने, या आपने किसी को भेज दीजिए जो स्टूडेंट की तरह लगे, आपको पता चल जाएगा कि 10 लाख 12 लाख का रेट चल रहा है। और कैसे अभ्यर्थी सब, कुछ अभ्यर्थी, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हजारों ऐसे अभ्यर्थी है, कैसे उनको ये इतना भरोसा है कि वो लिखित परीक्षा में तो सेटिंग से पास हो जाएंगे? वो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, लिखित परीक्षा से कोई मतलब नहीं, लिखित परीक्षा के लिए कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे पास फोन आता है जो सिलेक्ट हो चुके हैं सिपाही दरोगा, बहुत लोग बोलते हैं यार उसको तो कुछ लिखने नहीं आता, सही से सिपाही बन गया, वो दरोगा बन गया। तो इस चीज को रोकिए, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ना, तो करके दिखाइए। जैसा बीपीएससी ने दिखाया वैसा आप भी दिखाइए, आपकी भी हम लोग तारीफ करेंगे, सारे अभ्यर्थी तारीफ करेंगे। और आपके पास तो उससे ज्यादा संख्या बल है, बीपीएससी के पास तो 8.5 लाख संख्या थी शिक्षक बहाली में ना, सिविल सेवा में 2.5 लाख 3 लाख, आपके पास 27 लाख है। तो आपकी तो और ज्यादा जय जयकार होगी, आपकी और ज्यादा तारीफ होगी। हर गांव में कम से कम 1-2 स्टूडेंट है जो सिपाही भर्ती में शामिल हो रहे हैं। इसलिए आप पारदर्शिता लाइए, और जब तक पारदर्शिता नहीं लाइएगा आप पे उंगलियां उठेंगी, आप पे सवाल उठेगा, आपके ईमानदारी पे सवाल उठेगा, और आपको भ्रष्टाचारी लोग कहेंगे, ये कहेंगे कि सिपाही बहाली में धांधली सेटिंग हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ईमानदारी से बहाली नहीं हो रहा है। तो आपको बता दें कि 21,391 सिपाहियों की बहाली होनी है, और इसमें साफ साफ ये कहना है कि बीपीएससी के द्वारा जैसा प्रक्रिया अपनाया गया वैसा प्रक्रिया केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि 27,35,000 कैंडिडेट जो हैं वो इस परीक्षा में शामिल होंगे, और उन्हें बड़ा ही भरोसा है कि उनको इस बहाली में नौकरी जरूर मिलेगी। और इसके लिए जरूरी है कि पूरी व्यवस्था जो है वो पारदर्शी हो और किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।